जय श्री कृष्णा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुंडली को एनालिसिस करने से पहले मैंने जो आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अभी ओपन करा है, जो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपको लाइफ में रिजल्ट प्रोवाइड करने में नक्षत्र लेवल पर। तो अब जो है आपका जून में आपका जो होगा वो 37 कंप्लीट होके 38 में आप एंट्री करेंगे। और जब आप 38 में एंट्री करेंगे उस समय आपके नक्षत्र लेवल पर त्रिपाप दोष लगने वाला है। ये टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये जो एक साल है आपके लिए अच्छा नहीं है। जून 2025 से लेके जून 2026 तक जो टाइम है वो टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोई भी इम्पोर्टेंट काम, कोई भी ऑस्पिशियस काम ना करें, क्योंकि इस 3 साल में, सॉरी, ये एक साल त्रिपाप दोष लगने वाला है, जहाँ पे आपके नक्षत्र पे नैसर्गिक पापी प्लेनेट शनि, केतु एंड राहु रूल करने वाला है। और यहाँ पर आपका बृहस्पति जो है मई 14 तारीख को ये गोचर करेगा 9th हाउस में। और आप देखो किसके ट्राइन में आने वाला है, राहु एंड मंगल एंड चंद्र के साथ सूर्य बैठा होगा। नो डाउट जुपिटर एंड सूर्य जब भी आता है ना, वो डिवाइन ग्रेस है। ये बहुत कोशिश करेगा आपको प्रोटेक्ट करने का, ये जो ग्रेस है। ठीक है, तो ये एक साल यहाँ पे रहेगा। तो अब बृहस्पति क्या है, जीव कारक, आप खुद हो। आपके इस जीव कारक के साथ मंगल और राहु, इधर चंद्रमा आ रहा है। ट्रैवलिंग करते समय आपको एक्सीडेंट होने का खतरा है। उपाय मैं दे दूंगा। ट्रैवलिंग करते वक्त फ़ोन में बात करना, किसी का फ़ोन आया रिसीव करना, ये गलती से भी नहीं करेंगे। और अगर कोई आपको चोट भी लगाएगा तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मोबाइल पे बात कर रहा होगा या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ कर रहा होगा, उस दौरान आपको हिट लगेगा। और पानी से सावधान। ठीक है, पानी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक से सावधान। ठीक है, क्योंकि मंगल एंड चंद्रमा दोनों जो है, भृगु ऋषि जो अपने पुस्तक में कह के गया है कि मंगल और चंद्रमा जो है ना, वो हमारे कुंडली के हिसाब से वो डेस्टिनी मॉडिफायर है। ये चीज़ों को ख़राब नहीं करते, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए लाइफ में अलग अलग लफड़े जो है ना वो ला के खड़ा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि राहु जो है वो आपके डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करता है। और ये चंद्रमा के ट्राइन में तो है, जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बनाते हैं। और ये जो गुस्सा और ईगो है ना, ये बढ़ेगा। और ये एक साल, तो ये एक साल आपको गुस्से में आकर, ईगो में आकर कुछ नहीं करना है। हाँ, नो डाउट आप बहुत इमोशनल हो, आप इमोशन में बह जाते हो। आपको ज़्यादातर सफ़ेद कलर की चीज़ें पसंद है। आपके माता जी का जो फेस है ना वो राउंड है, और आपका फेस आपके माता जी के साथ मिलता है बहुत। और आपको ना वाइट कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग आपको इमोशनल फूल बना के चले जाते हैं बहुत जल्दी। आपको पता है किसी एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, बट वो व्यक्ति आके फिर से रोने लगते हैं तो आप फिर से मदद कर देते हो। सो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है। इसके लिए मैं एक रेमेडी दूंगा आपको। सोमवार के दिन एक मिट्टी के घड़े में चावल भर लीजिएगा और ऊपर से सफ़ेद कलर के कपड़े से उसको ढककर ऊपर में सफ़ेद कलर के फूल देकर उसको शिव मंदिर पे पूजा करके आप चढ़ा के आइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा आपको क्या करना है, आपको आपको आफ्टर 14 मई, 14 मई के बाद जो पहला ट्यूसडे आएगा, उस दिन आपको हनुमान मंदिर में जाके पूजा करना है। और उस पूजा में आपको एक केसर का डिब्बी चढ़ाना है। साथ में एक कोई नोकीला चक्कू, ठीक है, जो धारदार हो और आगे नोकीला हो। ठीक है, ऐसा चक्कू आपको चढ़ाना है। ऐसा नहीं, फ्लैट नहीं, ऐसा चक्कू नहीं। ठीक है, ठीक है, ऐसा चक्कू नहीं, इस तरीके का शेप वाला चक्कू नहीं। आपको चढ़ाना है इस तरीके का शेप, जो ऊपर नोकीला हो। ठीक है, ऐसा। और साथ में आपको चढ़ाना है 9 सूखे खजूर, ड्राई डेट्स, और साथ में एक शहद। ये सब चढ़ाकर हनुमान जी के मंदिर पे आपको पूजा करना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सोल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड करा जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और इसके साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स का एक्चुअल लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं, इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,500। बट अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आ चुका है, आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी ले सकते हो, ओनली 550 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेमस्टोन को सिलेक्ट करने का टेक्निक क्या है, क्योंकि ऊपर ऊपर सबको पता है, टेक्निकलिटीज में कोई भी नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि ऐसा कौन सा जेमस्टोन है, ऐसा कौन सा लकी स्टोन है जो आपके लक को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप ले सकते हो और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9706827675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। 11th हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है। 11th हाउस हमारा डिजायर फुलफिलमेंट का है, तो केतु के हवाले से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। शनि के ट्राइन में है केतु, तो आपको एक चीज़ बताऊं, आपका शनि भी रेट्रो है और साथ में वीनस जो है वो आपके घर है, पैसा है,
तो आपको पैसे जोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और क्योंकि शनि रेट्रो है और साथ में केतु है, केतु क्या डेस्टिनी ब्रेकर्स है। और अब देखो मैक्सिमम प्लेनेट 8th हाउस में है, 8th हाउस प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी कुंडली में। और यहाँ पे आपको देखना है कि शनि आपका रेट्रो है, लाइफ में आप कुछ भी करते हो ना, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एक व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अगर एक दिन की ज़रूरत होता है ना, आपको वहाँ पे 3 दिन 4 दिन लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रेट्रो है। और रेट्रो जो होता है वो थोड़ा स्पेशल एक्टिविटी लाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि कैसे भी करके आप बाहर के लोगों से जुड़िए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आप काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, और काम चलते चलते रहता है, फिर अचानक रुक जाता है। काम चलते रहता है, फिर अचानक रुक जाता है, ठीक है। बढ़िया से करते रहते हो कोई काम, काम बढ़िया हुआ, उसके बाद अचानक वो काम रुक गया। किसी के अंडर काम करे, कोई प्रोजेक्ट में काम करो, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपको साइड कर दे, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये शनि रेट्रो के कारण होता है। आपको अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है तो आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। इफ़ नॉट पॉसिबल टू लीव योर बर्थ प्लेस, देन आप किसी भी तरीके से आप ऐसा करिए कि आप बाहर के लोगों से ज़्यादा जुड़ रहे हो, बाहर के क्लाइंट या बाहर के लोग से जुड़ रहे हो। जैसे कि अब मैं जो हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ से मैक्सिमम मैं बाहर के लोगों से जुड़ रहा हूँ। आपके साथ जैसे मैं जुड़ रहा हूँ, तो मेरा भी शनि रेट्रो है, तो मैंने भी अपने बर्थ प्लेस को चेंज नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, बाहर के लोगों से मैं जुड़े जा रहा हूँ। तो जब तक आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे जो कुंडली कह रहा है, तब तक आपको प्रॉब्लम आते जाएंगे। तो आपको ये कोशिश करना है। और आपके ना लाइफ में अगर मैं बताऊं कि देखो यहाँ पे जो आपका 8th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और आपका 8th हाउस का जो मालिक है शुक्र, उसके आगे कौन बैठा है, सूर्य। तो आपको मैं बताऊं, आपके लाइफ में ना फर्स्ट हाफ तो बहुत डावाडोल रहा और रहेगा भी। सेकेंड हाफ लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगा, लाइफ बहुत अच्छा रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा। आपको देखो वीनस है मर्क्यूरी के साथ और बृहस्पति के साथ, आगे सूर्य है, सूर्य क्या है, रॉयलिटी। तो आपको रॉयलनेस देगा, रॉयलिटी देगा लाइफ में। लेकिन अगर मैं देखो वीनस के ट्राइन में कोई नहीं, सातवें दृष्टि में भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है, आपको बोल कर पैसा कमाना है। आपको ऐसे जगह पे काम करना है जहाँ पे आप बोल के काम कर रहे हो। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, चंद्रमा से 10वां घर जो होता है ना, वो हम लोग प्रोफेशनल हाउस देखते हैं, तो 10वां घर ही प्रोफेशनल हाउस है। तो 10वां घर क्या होता है, नेम एंड फेम का कारक होता है, गवर्नमेंट का कारक होता है, ठीक है। नो डाउट आपको अपने प्रोफेशन के कारण आप जाने जाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे अपने केतु को और 8th हाउस को लेके चलना है। तो आपको वीनस देखो 8th हाउस, 8th हाउस क्या है, ऑकल्ट है। 8th हाउस क्या है, केतु क्या है, हीलिंग है। दोनों को मिला के मैं अपना सब्जेक्ट कह रहा हूँ। कोई भी हीलिंग प्रोफेशन, किसी भी तरीके का ऑकल्ट, ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, किसी को काउंसिल कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को टीचिंग कर रहे हो, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में हो, कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल चीज़ों में आप हाथ आजमा रहे हो, इन सारे फील्ड में आप बहुत अच्छे करेंगे। उसके साथ साथ लॉ बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन हाँ, आपको 8th हाउस के काम से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो कि 5th हाउस मंगल राहु साथ में है, तो आपका चंद्रमा और ट्राइन में है सूर्य, आपका ईगोइस्टिक ये थोड़ा बढ़ जाता है, गुस्सा अचानक आ जाता है, फट से आ जाता है गुस्सा, और आप सह नहीं सकते हो ऐसा गुस्सा आ जाता है आपको, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो मैंने नियम दिया है ना, वो आपको करना है। कब करना है, 14 तारीख के बाद। अब यहाँ पे आपका जो त्रिपाप दोष लगने वाला है, तो आपको मैं कहूँगा आपको एक चीज़ करना है। आपको ये त्रिपाप दोष लगने वाला है व्हेन योर 25 जून 2025 से लगने वाला है, 1 साल। तो 25 जून 2025 के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर पे ब्राह्मण को बुलाकर एक बटुक, ठीक है, बटुक भैरव जी का पूजा करवाना है। बटुक भैरव जी कौन है, शिव जी का बाल रूप। ये सोमवार को करना होता है, लेकिन अगर पंडित जी बोले कोई अच्छे दिन है तो उस दिन भी कर सकते हो। आफ्टर सनसेट घर पे करना चाहिए, वो भी हवन करवा के करिएगा। और उनको बोलिए कि अभी त्रिपाप दोष लगा है, तो त्रिपाप दोष नाश के लिए मैं ये पूजा करवाना चाहता हूँ। ये 1 साल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा, आपको ये 1 साल आपको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। तो आपको प्रोफेशनली अगर मैं गाइड करूँ तो आपको अपने बर्थ प्लेस चेंज करके ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीनस क्या है, पैसा है, लग्जरी है, घर है। तो घर बनाने में, पैसे बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। और आपको प्रोफेशनली भी, फाइनेंशियली भी जो आपको प्रॉफिट करने वाला है वो बाहर के लोगों से
होगा। आप देखो अपने आस पड़ोस लोकल वाले व्यक्ति से उतना ज़्यादा फायदा होता नहीं है, वो लोग उतना आपको सपोर्ट करता भी नहीं है, उल्टा आपसे आप देखना एक नज़र दोष भी आपको लगते रहता है। ठीक है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरीके से बाहर के लोगों से साथ जुड़िए। और जैसे कि वीनस जो है केपी में जाएंगे, लेकिन अभी विगुनंदी नाड़ी के हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। वीनस जो है पैसा है, उसके साथ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है कमीशन है, मर्क्यूरी क्या है कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, बृहस्पति क्या है गाइडेंस है, फर्स्ट सेकंड हाउस में वीनस के कौन है सूर्य है। तो वीनस और सूर्य जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, आपको एक रॉयल्टी देगा। तो आपको किसी भी तरीके का टीचिंग ट्रेनिंग कमीशन जहाँ पे आप बोलोगे, जितना बोलोगे उतना कमाओगे आप, आपको अपने बोलने से कमाए होगा, चाहे सिंगिंग हो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप स्टेज में जाके लेक्चर्स दे रहे हो, किसी भी तरीके का आप जितना बोलेंगे उतना पैसा आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो एक कुंडली में होता है स्थैटिक प्रॉमिस और एक डायनामिक प्रॉमिस, स्थैटिक प्रॉमिस जो आप बना के लेके आए हो, और डायनामिक प्रॉमिस जो दशा और ट्रांजिट के हिसाब से चीज़ें चेंज होता है। अब यहाँ पे शनि के ट्राइन में देखो केतु है, तो केतु यहाँ पे रुकावट डाल रहा है क्योंकि केतु क्या है डेस्टिनी ब्रेकर्स, शनि क्या है कर्म कारक। तो आपको केतु के एट्रीब्यूट को लेकर 8th हाउस को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। 11th हाउस डिजायर फुलफिलमेंट गेन प्रॉफिट है, तो जितना भी आपको गेन होगा वो केतु के माध्यम से होगा। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक काम कीजिएगा, केतु ग्रह का केतु ग्रह का गायत्री मंत्र, ठीक है, केतु ग्रह का गायत्री मंत्र जो होता है उसका आप जाप कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब केतु का गायत्री मंत्र क्या होता है मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ओम, ठीक है, अत्रवाय, ठीक है, विद महे, ठीक है, कपोत बाहनाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ठीक है, ये जो मंत्र है आप इसको मंगलवार से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, और इसको एक निरंतर रूप से आप जाप कीजिए, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप मंत्र जाप करते हो ना, तो जो मंत्र जाप क्या करता है प्यूरिफिकेशन करते हैं चीज़ों का, मंत्र हर चीज़ का प्यूरिफिकेशन करता है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डिज़ायर करते हो, केतु क्या कहता है छोड़ दो। अब डिज़ायर बहुत रख लेते हो तो केतु रुका देगा। शनि है कर्म कारक, उसके ट्राइन में केतु है तो ब्लॉकेजेस लगा रहा है, तो कर्म में भी ब्लॉकेज आ रहा है। तो जब आप मंत्र जाप करते हो तो उस ब्लॉकेजेस जो है ना वो क्लियर होने लगते हैं। तो ये केतु का मंत्र जाप कीजिएगा, जो मैंने गायत्री मंत्र दिया है केतु का, ये मंत्र जाप आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट आप मंगलवार से कीजिए और उसको नियमित रूप से करते जाइए, आपको देखेंगे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है अभी फिलहाल शनि का, और शनि आपके कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है। अभी इस समय आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल मूवमेंट ये सब बहुत करना पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप केतु का मंत्र जाप करना स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप करके देखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप गणेश मंदिर में जाइए ऑन थर्सडे, ठीक है, और वहाँ पे द्रुब्बा, देखिए पूजा में आप जो भी चढ़ाएंगे आपका मर्जी है, क्या चढ़ा सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर है, बट 2 चीज़ यहाँ पे आपको चढ़ाना है जो मैं कह रहा हूँ। एक है द्रुब्बा, जो द्रुब्बा आता है ना वो द्रुब्बा, वो गणेश जी का फेवरेट है, वो चढ़ाइएगा। और साथ में एक अम्ब्रेला छतरी चढ़ा दीजिएगा, जो ऐसे
अनफोल्डेड अनफोल्डेड होता है ना, वो लंबा जो थोड़ा ऊपर में ऐसे नोकीला होता है ब्लैक कलर का, ऐसे आप चढ़ा के पूजा करके आइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाहर के लोगों से जुड़िए, नहीं तो आपको पैसा और करियर में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आते रहेंगे। और किसी भी तरीके से 8th हाउस के काम से आप जुड़िए, केतु को यूज़ कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको सजेस्ट करा। अब देखो, अब मैं केपी में आता हूँ कि 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, क्योंकि हर घर का सब लॉर्ड उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट देता है। तो 8th हाउस 10th हाउस क्या है आपका, कर्म है। कर्म के घर में कौन है, राहु। तो राहु जहाँ पे भी बैठेगा, देखो 4th हाउस का भी सब लॉर्ड कौन है, राहु, और साथ में 8th हाउस का भी सब लॉर्ड राहु। तो यहाँ पे 8th हाउस का है पेन एंड सफरिंग। तो पेन एंड सफरिंग कहाँ दे रहा है, 4th हाउस में और करियर में। तो आपके मन में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत जल्दी आप इमोशन भी हो जाता है। गुस्सा तो आता है भर भर के, लेकिन बहुत जल्दी आप गुस्सा भी मतलब बहुत जल्दी आप इमोशनल भी हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको 8th हाउस को पकड़ना पड़ेगा, 8th हाउस को पकड़ के ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि कर्म का घर में भी राहु है और राहु 8th हाउस को भी दे रहा है। तो 8th हाउस के प्रोफेशन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और 8th हाउस का कर्म को पकड़ लीजिएगा, जैसे ऑकल्ट है तो केतु को भी सेटिस्फाई कर देगा उस चीज़ से। और वहाँ का और कोशिश कीजिए, वहाँ पे क्या है कि आपको उस चीज़ का ना लोगों को ट्रेनिंग दो, गाइड करो, काउंसलिंग करो। आप किसी भी मेडिसिन का भी कर सकते हो, किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी काम कर सकते हो, किसी भी तरीके से हीलिंग के लाइफ से जुड़ सकते हो। रूटेड मेडिसिन का ऊपर काम कर सकते हो, जो आयुर्वेदिक रूटेड मेडिसिन ना बहुत बढ़िया करोगे आप इस फील्ड में, आप करके देखना। और लेकिन किसी भी तरीके से आप बाहर के लोगों से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इफ़ यू कांट चेंज योर बर्थ प्लेस, अगर पॉसिबल है तो चेंज करके बाहर जाइए, बाहर के लोगों से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा परमानेंट रिजल्ट मिलेगा। आपको रिजल्ट जो भी मिलेगा 8th हाउस से ही आएगा। ठीक है, और मैंने जो मंत्र जाप बोला ना उसको करना स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे आपको अगर मैं कहूँ, देखिए आपके शनि के महादशा में अंतर्दशा चल रहा है फिलहाल मंगल का, और मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बृहस्पति है। और मंगल अपने नक्षत्र लेवल पर क्या दे रहा है, मैं अगर देखूँ 2 3 5 6 7 देखिए बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं कहूँ, यहाँ पे आपके 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो मंगल है। और मर्क्यूरी अपने लेवल पर जो दे रहा है ना, आप देखो 2 7 5 7 8 9 12, तो 8 और 12 आ गया ना यहाँ पे। 8 12 आने के कारण यहाँ पे आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ थोड़ा तो प्रॉब्लम आपको होगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा। आपके 8 12 आ गया है यहाँ पे, क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पे अनटेलेंटेड भी है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो बिजनेस में आपको थोड़ा तो प्रॉब्लम, थोड़ा दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा है। ठीक है, जी हाँ, दिक्कत तो करना पड़ रहा है आपके लिए ना। जॉब या तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस करना बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने कहा 8th हाउस को काम पकड़ के आप किसी भी तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग दो, टीचिंग दो, गाइडेंस दो, हीलिंग करो, या आप मेडिसिन का भी कर सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन, या आप ऑकल्ट से जुड़कर भी बहुत अच्छे काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे काम कर सकते हो ऑकल्ट से जुड़कर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं देखूँ आपका जो केपी चार्ट में एक्चुअली बताते हैं प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट, यहाँ पे आप देखो सूर्य जो है ना वो आपके 8th हाउस में मूव कर गया है। जब भी 8th हाउस में लुमिनरीज आता है, लुमिनरीज प्लैनेट कौन होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ का जो सेकंड फेज होता है ना वो बहुत अच्छा होता है देन रेदर देन फर्स्ट हाफ। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 8th हाउस को प्रोमिनेंटली यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं ना हर प्लैनेट का अगर शेड्यूल भी देखूँ तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंक जो सबसे ज़्यादा बलवान है वो कौन है, वो सूर्य है। सूर्य कौन से घर का मालिक है, 11th हाउस का आपके कुंडली में, और बैठा कहाँ है, 8th हाउस में। तो प्रोमिनेंट का रिजल्ट कहाँ से उठ रहा है, 8th हाउस। और आपके कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह कौन है, शनि, और शनि का दुश्मन कौन है, सूर्य। तो अपने दुश्मन को बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, शनि से ज़्यादा सूर्य को बल मिल रहा है। शनि नो डाउट सेकंड पोजीशन में है, अच्छे पोजीशन लेके बैठा हुआ है, और वीनस थर्ड पोजीशन लेके बैठा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो शनि सूर्य जो है उसको सबसे ज़्यादा बल मिला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भावल में देखिए आपके 11th हाउस सबसे ज़्यादा 1 रैंक मतलब फर्स्ट रैंक में है, और सेकंड आपके 4th हाउस एंड 5th हाउस आपके थर्ड रैंक में है। मतलब 5th हाउस क्या है, किसी भी तरीके का सोल्यूशन, गाइडिंग, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हीलिंग। 4th हाउस क्या है, 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टी मन। 11th हाउस क्या है,
लोगों को, मतलब सोशल सर्कल, कम्युनिटी। इसलिए मैंने बोला जहाँ पे आप लोगों के बीच में जाके बात करके जितना आप काम करोगे। फिफ्थ हाउस क्या है? सॉल्यूशन, टीचिंग, गाइडिंग, हीलिंग। इसलिए मैंने बोला किसी भी तरीके से आप हीलिंग प्रोफेशन को पकड़ लो, और खास करके वास्तु और एस्ट्रो वास्तु को अगर पकड़ लोगे, फोर्थ हाउस सेकंड पोजीशन में है। और अगर मैं केपी चार्ट में दिखाऊं सेकंड हाउस का मालिक कौन है, केपी चार्ट में सेकंड हाउस का जो रिजल्ट दे रहा है ना वो मंगल दे रहा है। तो मंगल क्या है? लैंड एंड प्रॉपर्टी है, और आपके वीनस के साथ मर्क्यूरी है, और कमीशन का भी काम है। तो आप लैंड एंड प्रॉपर्टी का कमीशन एजेंसी का भी काम कर सकते हो, या आप वास्तु एस्ट्रो वास्तु का काम कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा, आप करके देखना। ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपका शनि का नक्षत्र लॉर्ड है केतु, और केतु जो है 1 2 3 4 5, केतु जो है ना वो आपके वध तारा में आ रहा है। ठीक है, वध नहीं, पत्तियारी तारा में आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए तो करेगा, नो डाउट। अब एक काम कीजिएगा, जो मैंने गणेश जी के मंदिर में जाकर वो डोनेट करने बोला वो कीजिएगा, और केतु का जो मंत्र मैंने बोला ना भी, उसका जाप नियमित रूप से करते रहिएगा। नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रखेगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन करवा देगा ये चीज़। ठीक है, तो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे केतु, तो केतु का नियमित रूप से आप जाप कीजिए। ठीक है, नियमित रूप से जाप कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप जो मैंने आपको बोला ना इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।